हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्लास के अंदर आज हम लोग 500 बेस्ट एमसीक्यू का क्लास नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये क्लास आप सभी को लोअर प्राइमरी टेट अपर प्राइमरी टेट दोनों में हेल्प करेगा। यदि आप सभी को इन्वायरमेंटल स्टडी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ई बुक चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग 156 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following is or are important element of achievement motivation of student। अचीवमेंट मोटिवेशन स्टूडेंट के लिए उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन कौन सा है। होम इन्वायरमेंट स्कूल ए तो है। होम इन्वायरमेंट ओनली ये ऑप्शन गलत है, सिर्फ होम इन्वायरमेंट नहीं है, बाकी और भी एलिमेंट हो सकता है। होम इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। बाकी ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। स्कूल इन्वायरमेंट ओनली ए ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन ए बी डी गलत है। यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, होम इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अचीवमेंट मोटिवेशन स्टूडेंट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस के अंदर कौन सा जो है पार्ट नहीं है मोटिवेशन प्रोसेस का। नीड है, ड्राइव भी है, इंसेंटिव भी है, लेकिन हेरिडिटी जो है मोटिवेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का एक थ्योरी था मैस्लो का, उनका नीड का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होता है। सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद आता है सेफ्टी नीड, उसके बाद आता है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, उसके बाद आता है एस्टीम नीड और लास्ट जो आता है सेल्फ एक्सप्लेनेशन। इस प्रकार का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ मोटिवेशन एंड देयर एग्जांपल आर गिवन बिलो। एक साइड में मोटिवेशन का टाइप दिया है, दूसरे साइड में एग्जांपल दिया है, आइए उसको मैच करते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनिक मोटिवेशन। ऑर्गेनिक मोटिवेशन मैच होगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, फूड के साथ। सोशल मोटिवेशन मैच होगा अवार्ड के साथ। पर्सनल मोटिव मैच होगा एम ऑफ लाइफ के साथ। आर्टिफिशियल मोटिवेशन मैच होगा ऑनेस्टी के साथ। इस प्रकार का ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बीइंग्स इन मैस्लो 1970 हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो का नीड का हायरार्की थ्योरी के हिसाब से कौन सा है। एस्टीम नीड है और लव एंड बिलोंगिंगनेस है। ए और डी है, बाकी जो ऑप्शन दिया है कॉग्निटिव और एस्थेटिक नीड ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 4 यहाँ पे सही है, यानी ए और डी ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म थ्योरी का फाउंडर कौन है, उनका नाम है ई एल थॉर्नडाइक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसको कहा जाता है, जॉन बी वाटसन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द लर्निंग थ्योरी एंड देयर फाउंडर आर गिवन। एक साइड में लर्निंग का थ्योरी दिया है, दूसरे साइड में फाउंडर का नाम दिया है, आइए इसको मैच करते हैं। कनेक्शनिज्म थ्योरी जो है ये दिए थे ई एल थॉर्नडाइक, तो ए का होगा 4। उसके बाद गेस्टल थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसका मैच होगा 1 के साथ, कोहलर के साथ। थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग ये मैच होगा स्किनर के साथ, और क्लासिकल कंडीशनिंग मैच होगा पेवलोव के साथ। इस प्रकार का ऑप्शन ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, इस प्रकार का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ री इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ। री जो है एक किसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ प्लानिंग का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड देयर सपोर्टर आर लिस्टेड बिलो। एक साइड में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दिया है, दूसरे साइड में सपोर्टर का नाम दिया है, इसको मैच करना है। बिहेवियरिज्म मैच होगा स्किनर के साथ, साइको एनालिसिस मैच होगा फ्रीड के साथ, गेस्टाल्टिज्म मैच होगा वर्डेमर के साथ, कंस्ट्रक्टिज्म मैच होगा भाइगोस्की के साथ। इस प्रकार का ऑप्शन ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट हु मेड इलिबरेट इन्वेस्टिगेशन इन द फील्ड ऑफ लर्निंग। उनका नाम है ई एल थॉर्नडाइक। ई एल थॉर्नडाइक जो है लर्निंग का फील्ड में बहुत ज़्यादा एलिबरेट इन्वेस्टिगेशन किए थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द पर्सन एसोसिएटेड विद द लर्निंग बाय कंडीशनिंग। कौन सा पर्सन जो है लर्निंग बाय कंडीशनिंग के साथ जुड़े हुए हैं, पेवलोव और स्किनर जुड़े हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूज इन इवान पेवलोव एक्सपेरिमेंट। इवान पेवलोव का एक्सपेरिमेंट में कौन सा एनिमल का यूज किया गया था, डॉग का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है। कॉन्वेक्सिज्म थ्योरी जो है दिया गया था इवान पेवलोव के द्वारा, ये ऑप्शन ही गलत है क्योंकि ये दिया गया था ई एल थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग, ये सही ऑप्शन है। थॉर्नडाइक टेकन कैट चिकन रेट इन हिज एक्सपेरिमेंट, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग इन लर्निंग वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय। तो कंडीशनिंग प्रिंसिपल को सबसे पहली बार कौन एस्टैब्लिश किए थे, उनका नाम है इवान पेवलोव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग डेवलप्ड बाय बी एफ स्किनर। तो कौन सा जो है प्रिंसिपल ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर बेस है, इनमें से इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो है ए बेस है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर, जो कि बी एफ स्किनर के द्वारा डेवलप किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट पनिशमेंट स्किनर बिलीव डेट। पनिशमेंट के बारे में स्किनर क्या सोचते थे, ये बिलीव करते थे ये बहुत ही अच्छा तरीका है बिहेवियर का कंट्रोल करने का। इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल बिहेवियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है किसका थ्योरी के ऊपर बेस है, बी एफ स्किनर का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एल्बर्ट बंदुरा का सोशल लर्निंग थ्योरी दिया गया था, ये 2021 का असम टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है इनमें से किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर एस थ्योरी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और क्लासिकल कंडीशनिंग रिप्रेजेंट किया जाता है एस आर स्टिमुलस रिस्पॉन्स से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक लॉ ऑफ लर्निंग डेवलप्ड बाय ईल थॉर्नडाइक। इनमें से कौन सा बेसिक लॉ नहीं है जो कि ईल थॉर्नडाइक के द्वारा डेवलप किया गया था। लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी है, लॉ ऑफ इफेक्ट भी है, लेकिन लॉ ऑफ इंटेंसिटी जो है बेसिक लॉ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट जो है ये बेसिक प्राइमरी लॉ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन चिल्ड्रन लर्न ए कॉन्सेप्ट एंड यूज इट प्रैक्टिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द एरर कमिटेड बाय देम। यानी जब भी नया कॉन्सेप्ट बच्चे सीखते हैं उसको यूज़ करते हैं तो प्रैक्टिस के माध्यम से एरर जो है ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। ये आइडिया किसके द्वारा दिया गया था, उनका नाम है ई एल थॉर्नडाइक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लास टीचिंग स्टेप ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ लर्निंग। तो स्टेप ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन जो है टीचिंग के अंदर कौन सा लॉ के ऊपर बेस होता है, लॉ ऑफ एसोसिएशन के ऊपर बेस होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय। प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दिया गया था, उनका नाम है ई एल थॉर्नडाइक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज इज कम अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी लॉ। लॉ ऑफ यूज और डिसयूज किसके अंदर आता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर आता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय ई एल थॉर्नडाइक। कितना प्राइमरी लॉ दिए थे, 3 दिए थे, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ई एल थॉर्नडाइक के द्वारा 3 प्राइमरी लॉ दिया गया था और 5 सेकेंडरी लॉ दिया गया था। प्राइमरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, उसका नाम याद रखना है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट जो है ये 3 जो है प्राइमरी लॉ था। और 5 सेकेंडरी लॉ का नाम याद रखना है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ पार्शियल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एनालॉजी और लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये 5 जो है सेकेंडरी लॉ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिविज्म व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन आर डेस कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। तो कंस्ट्रक्टिविज्म व्यू के हिसाब से चिल्ड्रन जो है नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक्टिव रोल प्ले करके। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है कहाँ से अंडरस्टैंडिंग डिराइव करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म से डिराइव करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।